वक्त गोवा में एससीओ की बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही है कि बॉर्डर को कैसे महफूज रखें। आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब पर हावी है कि आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कौन सा अगला खतरनाक खौफनाक कदम उठाने वाले हैं। आखिर उनकी पूरी प्लानिंग क्या है यूक्रेन को लेकर। दरअसल मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक को नाकाम तो कर दिया गया, लेकिन अब रूस ने अपने तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं और तूफानी हमले भी ऐसे कि महज 12 घंटे के अंदर 400 से ज्यादा भयानक ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन की धरती पर किए गए। जंग के 430 दिन बाद क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर पर हमला करना यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। आखिर यूक्रेन पर हमला करने का आरोप लगाने वाला रूस इतना ज्यादा क्यों बौखला गया है कि उसने महज 12 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 400 से ज्यादा हमले कर दिए हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है कि रूस के खूंखार हमलों के बाद से यूक्रेन ने रूस पर काउंटर अटैक नहीं करने का फैसला लिया है? क्या रूस के भयानक हमलों से यूक्रेन के कमांडर इतने ज्यादा घबरा गए हैं कि अब यूक्रेन की 12 ब्रिगेड रूस पर हमला करने की बजाय बंकर में घुस गई हैं? वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक 12 घंटे में हुए रूसी हमलों से कीव में 10 किलोमीटर इलाके में कब्रिस्तान जैसे हालात हो गए हैं। क्या रूस अब 9 मई से पहले पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? जब से रूस की टॉप लीडरशिप और कमांडरों ने यूक्रेन को रौंदने का ऐलान किया है, तब से अमेरिका और नाटो के कई देश यूक्रेन का साथ देने से कन्नी क्यों काटने लगे हैं? क्या अमेरिका और नाटो को एहसास हो गया है कि रूस किसी भी वक्त भयानक परमाणु हमले कर सकता है? 400 हमलों से रूस का काउंटर अटैक। 45 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त दुनिया के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी जान रूस किसी भी वक्त ले सकता है। 45 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए अगले 45 घंटे किसी सर्वनाश से कम नहीं है। रूस ने पुतिन पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। रूस के टॉप जनरलों के इमरजेंसी मीटिंग में बिल्कुल साफ आदेश दे दिए गए हैं कि अब यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि रूस का स्पेशल भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरा यूक्रेन हाई अलर्ट पर है। लगभग 70% यूक्रेनी नागरिक बंकर में घुस चुके हैं। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों ने कीव से लेकर ओडेसा तक खून की नदियां बहा दी हैं। आसमान से मिसाइलों का तांडव और जमीन से रॉकेट, टैंक और तोपखाने के भीषण बारूदी हमलों ने पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से दबा कर डाला है। हैरानी की बात यह है कि रूस ने महज 12 घंटे के अंदर यूक्रेन के 9 शहरों पर 400 से ज्यादा हमले किए हैं। जरा आप यूक्रेन के उन 9 शहरों पर कुछ हमलों को जान लीजिए जिनके लिए पिछले 12 घंटे साक्षात मौत साबित हुए। पुतिन पर हमला, यूक्रेन का सर्वनाश। रूस ने कीव पर रात भर ईरानी और रूसी ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। दावों के मुताबिक कीव में 10 किलोमीटर का इलाका कब्रिस्तान जैसा हो गया है। ओडेसा में रूस ने 12 घंटे के अंदर 50 मिसाइलों से हमला किया है। रूस के हमलों में 50 से ज्यादा लोग रात में मारे जा चुके हैं। बखमूत में तो रूसी तोपखाने ने यूक्रेन के काउंटर अटैक की धज्जियां उड़ा दी हैं, जबकि डोनेत्स्क इलाके में रूस के 2000 टैंकों ने शहरों को मिट्टी में मिला दिया है।
खेरसॉन का इलाका रूस के हमलों से इतनी बुरी तरह से तबाह हुआ है कि ज़ेलेंस्की भी उसे बचाने के लिए नाटो से गुहार लगा रहे हैं। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के सभी काउंटर अटैक को फेल कर दिया है। डॉनबास में ज़ेलेंस्की भले ही रूस से इलाके छीनने का दावा करें, लेकिन हकीकत में रूस की फौज यहां हावी हो चुकी है। ज़पोरिज़िया में रूस ने सबसे ज्यादा मिसाइल हमला करके पूरे इलाके को खंडहर बना दिया है। लुहांस्क में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है, जहां हजारों की संख्या में यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के चीथड़े उड़ा दो। रूस इस वक्त यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहा है। रूस के लगभग 5000 टैंक, 700 फाइटर जेट, 3000 लंबी दूरी की तोप, 1500 से ज्यादा रॉकेट ब्रिगेड ने यूक्रेन के 30% इलाके को भयानक हमलों से बर्बाद कर दिया है। रूस के दावों के मुताबिक उसने यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। इधर ज़ेलेंस्की को नाटो से 230 टैंक और 1500 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन मिले हैं, लेकिन नाटो के ये हथियार ज़ेलेंस्की के लिए जंग में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हो रहे हैं। रूस की भयानक फौज इस वक्त यूक्रेन में मौत का मार्च कर रही है, जबकि ज़ेलेंस्की कभी पोलैंड तो कभी फिनलैंड या द नीदरलैंड से सिर्फ रूस को खोखली धमकियां देने में लगे हैं। क्रेमलिन हमले के बाद रूस के जवाबी हमले से ज़ेलेंस्की को अपनी मौत सामने नजर आने लगी है। We can now stop wars of aggression as such. We can defeat aggression as a criminal idea that originates in the mindset of someone who is used to impunity. चुन चुन कर मार रहे हैं पुतिन। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस अब यूक्रेन पर किसी तरह का रहम नहीं करेगा। हो सकता है पुतिन यूक्रेन पर अब उन हथियारों से भी हमले कर दें जो अभी तक जंग में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इधर यूक्रेन से जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। पिछले 12 घंटे में रूसी हमलों से यूक्रेन बैकफुट पर आ गया है। जरा देखिए कैसे। रूस के तूफानी हमलों से यूक्रेनी सेना घबरा गई है। खबर के मुताबिक यूक्रेन रूस के खिलाफ कुछ दिनों तक काउंटर अटैक नहीं करेगा। यूक्रेन की 12 ब्रिगेड रूस के हमलों से घबराकर बंकरों में घुस गई है। खबर तो यहां तक आ रही है कि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के 4000 कमांडो को सुरक्षित बैरकों में पहुंचा दिया गया है। कुछ दावों के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन के जनरल और टॉप लीडर्स को चुन चुन कर मारने का आदेश दे दिया है। रूस ने इतने भयानक और आक्रामक हमले किए हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत नाटो के सभी 31 देशों को लगने लगा है कि रूस कभी भी परमाणु हमला कर सकता है। इस बीच रूस की सेना ने खेरसॉन में जबरदस्त हमले किए हैं। इन हमलों में 28 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर ज़ेलेंस्की ने इसकी जानकारी दी। Перше питання наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч від опівночі до 7 ранку вдалося збити 15 російських ракет, але, на жаль, не всі, поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став ще надійніше. यूक्रेन के चीथड़े उड़ा दो। इस वक्त अमेरिका और नाटो देश रूस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को साफ चेतावनी दी है कि रूस अगले 24 घंटे में हमले की सारी हद पार करने जा रहा है। क्रेमलिन पर 2 ड्रोन अटैक को पुतिन ने रूस पर यूक्रेन और यूरोप का हमला करार दिया है। रूस के सिर पर इस वक्त खून सवार है। जरा देखिए यूक्रेन पर विनाशकारी हमला करने के लिए रूस से क्या क्या मांगे पुतिन से की जा रही हैं।